स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RAC एजुकेशन पॉइंट पर। छात्रों, इससे पहले हमने पढ़ा संज्ञा, शब्द, विकारी, अविकारी। उसके बाद जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है आज का सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्रोनाउन। सर्वनाम, पहले तो यही हमें समझना कि सर्वनाम है क्या। अगर मैं एक शब्द लिखूं सर्वनाम, सबका नाम, इसमें व्यक्ति, वस्तु जो भी है, स्त्री, पुरुष, उस इसके अंतर्गत आएंगे, यानी कि सबका नाम सर्वनाम। सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करें। परिभाषा अगर आपको इसकी मिले, परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहा हमने? संज्ञा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे हम इसका। मैं, तुम, हम, ये, वे आदि आदि और बहुत से शब्द हैं। सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब मैंने बताया कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सबका नाम अर्थात एक व्यक्ति विशेष का नाम न होकर के सबका नाम होना ही क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। बात सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की है और क्वेश्चन है आपका नंबर 1, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के भेद। आपसे यही बात पूछी जाए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो ये आपको बताना। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। सबसे पहले तो बेटा एग्जाम में यही बात पूछी जा सकती है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद बताए मैंने? 6। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 है आपका निजवाचक सर्वनाम। और नंबर 5 है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। और नंबर 6 है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। हमने सर्वनाम के भेद बताया आपको 6। एग्जाम में भी आपको 6 ही बताना है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। सबसे पहला भेद देखेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम है क्या।
नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी कि जो शब्द या जो संज्ञा शब्द पुरुषों के स्थान पर आते हों उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं कहूं वे सर्वनाम शब्द जो पुरुषों के स्थान पर आते हों उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब बात यहाँ पुरुषों की गई है। पुरुषों में आपका स्त्री और पुरुष दोनों इसमें लिए गए हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुष और नंबर 2 है आपका मध्यम पुरुष और नंबर 3 है आपका अन्य पुरुष। बट इसमें बात करें हम उत्तम पुरुष की, उत्तम पुरुष है क्या? एग्जाम में आपको यही बात समझनी होगी, उत्तम पुरुष है क्या? उत्तम पुरुष का संबंध है स्वयं से, उसमें चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, उसमें कौन है आपका? स्वयं से। जैसे उदाहरण इसके क्या होंगे? मैं, हम, मेरा, मुझे, मुझसे। यानी जहां बात स्वयं की गई हो वहां क्या होगा आपका? उत्तम पुरुष। और भी बहुत उदाहरण है। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या है? यानी कि स्वयं को छोड़ करके जिससे हम अपनी बात कह रहे हैं उसे क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष। जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमसे, तुझे आदि आदि। बात समझ आई? इसके बाद है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या है? उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को छोड़ करके जो भी अन्य शब्द हों वो क्या होंगे आपके? अन्य पुरुष में। जैसे उदाहरण होगा आपका यह, वह, ये, वे। बात समझ आई? उत्तम पुरुष का मतलब है स्वयं से। मध्यम पुरुष का मतलब है जिससे आप बात कर रहे हैं, जिससे अपनी बात, जिस तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं उससे। और अन्य पुरुष इन दोनों को छोड़कर, जैसे ये है, वह है, ये, वे, अन्य पुरुष। क्लियर? अब बात करते हैं नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 2 है आपका निश्चय वाचक सर्वनाम। परिभाषा क्या होगी? इसमें आप एक बात ध्यान रखेंगे। मान लीजिए इसमें 2 बात है, एक तो निकट और दूसरी है दूर। ये 2 बात इसमें महत्वपूर्ण है। या मैं कहूं जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चयात्मकता का बोध हो, जिन सर्वनाम शब्दों से
निश्चयात्मकता का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, मैं कहूं यह मार्कर मेरा है, ये मेरे पास निकट है, और इस बात को कहा मैंने निश्चय होकर के। दूसरी बात, अगर मैं ये कहूं कि आज मैं विद्यालय नहीं गया, बारिश हो रही थी, या विद्यालय में पानी भरा हुआ था, वो बात वहाँ दूरी की हुई। तो ऐसे शब्दों से जहाँ निश्चय रूप से आप कह सको यह पुस्तक मेरी है, जब पुस्तक आपके समीप होगी तभी तो आप कहेंगे, तो वहाँ क्या होगा? आपका निकट बोधक, वहाँ होगा आपका निकट बोधक। परंतु जहाँ किसी काम को न करने का एक कारण हो, वहाँ होगा आपका दूरी बोधक। यही बात आपको इसमें समझनी है। जैसे मैं कहूं यह कलम मेरी है, निश्चय रूप से मैंने कहा यह कलम मेरी है, तो वाक्य हुआ निकट बोधक, निकटता का बोध हो रहा है हमें। दूसरा, अगर मैं ये कहूं, दूसरा वाक्य, इसको भी बदलते हैं, मैंने केला नहीं खाया, मैंने केला नहीं खाया क्योंकि वह सड़ा हुआ था। इससे क्या हुआ? यहां दूरी बनी, क्योंकि इसका कारण क्या था? वो सड़ा हुआ था, इसलिए वाक्य क्या हुआ? दूरी बोधक हुआ। आप निकट और दूर से भी पता लगा सकते हैं निश्चयवाचक है या कैसा। निश्चयवाचक समझ आया। अब उसके बाद देखते हैं नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय में आप एक बात ध्यान रखेंगे, पहले तो आप इसकी परिभाषा देख लें। जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित वस्तु का बोध न हो, उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित वस्तु का बोध न हो, उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें दो बात महत्वपूर्ण बात है। नंबर 1 है कोई, और नंबर 2 है कुछ। मान लीजिए अगर हमें इसको समझना है, अगर मैं एक उदाहरण लिखूं, मैं ये कहूं कोई आया है, यह बात निश्चित नहीं कि कौन आया है, क्या है, कोई आया भी है या नहीं भी है, तो ये बात निश्चित नहीं है, कोई आया है। या दूसरा उदाहरण लिखूं, कुछ आम ले आओ। मतलब अगर मैं कहता 2 आम ले आओ, 4 ले आओ, 10 ले आओ, या 1 किलो ले आओ, या 1 केजी ले आओ, तो तब बात निश्चय की थी। लेकिन अब क्या है? अनिश्चय है। इसमें कोई और कुछ शब्द आया, कोई आया है। आया तो जरूर है कोई, परंतु ये नहीं पता कौन आया है। कुछ आम ले आओ, पर ये नहीं पता उनकी संख्या कितने में लेकर आनी है या कितनी लेकर आनी है। तो ये क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 है आपका निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब है आप। निज का मतलब क्या बताया हमने? आप। निजवाचक सर्वनाम का रूप है
आप। क्या बताया हमने? आप। जहां आप कर्ता के रूप में प्रयोग हो, मैं लिखूं जहां आप कर्ता के रूप में प्रयोग हो, ध्यान से समझना इसको, वहां होगा आपका पुरुषवाचक। वहां क्या होगा आपका? पुरुषवाचक। या जहां आप कर्ता के रूप में हो या अपने विषय में कुछ शब्द कहे, वहां क्या होगा आपका? पुरुषवाचक। जैसे मैं एक उदाहरण लिखूं बेटा, उदाहरण, आप कहां जाएंगे? आप कर्ता है इसमें, तो ये कैसा उदाहरण हुआ आपका? पुरुषवाचक का। ये कैसा हुआ? पुरुषवाचक। जहां आप कर्ता के रूप में हो वहां क्या होगा? पुरुषवाचक। परंतु जहां आप कर्ता के रूप में प्रयोग न होकर के अपने विषय में कुछ संकेत दे, वहां होगा आपका निजवाचक। वहां कैसा होगा आपका? निजवाचक। जहां मैंने कहा जहां आप कर्ता के रूप में हो वहां कैसा होगा? पुरुषवाचक। परंतु जहां आप कर्ता के रूप में न होकर के अपने विषय में कुछ संकेत दे, वहां क्या होगा आपका? निजवाचक। जैसे उदाहरण भी देखेंगे, निजवाचक का उदाहरण देखें अभी एक आप, यह काम उसने अपने आप किया। आप यहां भी आया, परंतु इसने क्या? अपने विषय में कुछ संकेत दिया, तो यहां क्या होगा आपका? निजवाचक। दूसरा एक उदाहरण भी देखेंगे, आप भला तो जग भला। यहां कैसा उदाहरण होगा? निजवाचक का। उसके बाद देखते हैं संबंधवाचक, और फिर नंबर 6 पे आपका प्रसंगवाचक। नंबर 5 है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें आपको एक बात पहचान करने की है, संबंधवाचक सर्वनाम में सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे, और इसमें एक बात ध्यान रखेंगे आप, जो और सो। क्या याद रखना? जो और सो। परिभाषा देखेंगे, जिन सर्वनाम शब्दों का किसी अन्य सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध हो या स्थापित किया जाए, उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक। जैसे उदाहरण भी देखेंगे, जो आया है सो जाएगा। जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। मैंने आपको सबसे पहले बताता, जो दूसरा है सो। जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। राजा रंक फकीर, यानी कि जिसने इस पृथ्वी पर जन्म ले लिया उसकी मृत्यु निश्चित है।
चाहे वो राजा है चाहे वो फकीर है, कोई भी है। दूसरा उदाहरण एक और देखेंगे हम इसका। उदाहरण दूसरा, मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा सो मीठा फल पाएगा। बस ये बात आपको इसमें याद रखनी है, जो और सो के। हमने कहा था जिन सर्वनाम शब्दों का, ये का यहाँ छोटा है, का किसी अन्य सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध हो या स्थापित किया जाए, वहां क्या होगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। और वाक्य भी किस योजकों से जुड़े हों उनको योजक बोलते हैं बेटा। इनको क्या बोलते हैं? योजक। योजक कैसे हो? जो और सो, जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, जो मेहनत करेगा सो मीठा फल पाएगा। इसमें क्या है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। अंतिम बचा है, और अंतिम क्या है आपका पर्सनवाचक सर्वनाम। नंबर 6 पर्सनवाचक सर्वनाम। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, जहाँ पर्सन का बोध हो या किसी बात को कहने का हमें पूर्ण उत्तर न मिले, वहाँ क्या होगा आपका पर्सनवाचक। परिभाषा भी अगर इसकी देखेंगे, जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध हो, उसे या उन्हें पर्सनवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पर्सनवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से पर्सन का बोध हो उसे क्या कहते हैं? पर्सनवाचक। और जहां क्या मिले आपको? पर्सनवाचक। हमें किसी काम को, मान लीजिए हमने कोई बात कही, कोई शब्द कहा, कोई वाक्य बोला या कोई प्रश्न किया और हमें पर्सन का पूर्ण उत्तर न मिला हो, वहां क्या होगा आपका पर्सनवाचक। जैसे उदाहरण भी देख लेंगे आप इसका। उदाहरण, इसमें क्या होता है? कौन, कोमा क्या, किससे आदि शब्द आते हैं, वहां क्या होगा आपका पर्सनवाचक। जैसे मैं कहूं कौन आया था, अब ये बात आपने कही, उत्तर आपको कौन देगा? मध्यम पुरुष। आप प्रथम पुरुष हैं, कौन आया था, तो वही तो बताएगा आपको कौन आया था कौन नहीं आया था। या क्या खाना खाया, तो आप ही तो बताएंगे कि क्या खाया क्या नहीं खाया, या खाया या नहीं खाया। तो यहाँ कोई, कौन, क्या और किससे। बात पुरुषवाचक सर्वनाम आपके निजवाचक, ये इसमें आपको महत्वपूर्ण भी है और थोड़ा सा अन्य सर्वनाम की अपेक्षा इनकी परिभाषा को समझने में मुश्किल आती है। पुरुषवाचक सर्वनाम में आप क्या करें? मैंने आपको इसमें आपको बताया, नंबर 1 उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष मैं, हम, यानी कि जो संबंध मेरे से हो। या नंबर 2 मैंने आपको बताया इसमें मध्यम पुरुष, जिसका संबंध सामने वाले से हो, तू, तुम, तू, तुम, तुम्हारा आदि आदि। और अन्य पुरुष उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को जैसे छोड़ करके, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को छोड़ करके मैं भी हो गया, तुम भी हो गए, तो अब तो ये रह गए ये, वे, इससे, आदि आदि, बहुत से शब्द हैं। इसमें देखेंगे बेटा आप, अगर इसकी पहचान भी आपको करनी है, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं लेखक, दूसरा होगा वक्ता। और मध्यम पुरुष की बात करें
मध्यम पुरुष में कौन होंगे? वक्ता को छोड़ अभी कौन होंगे? श्रोता और पढ़ने वाला। मान लीजिए मैं इस वक्त आपको क्लास दे रहा हूं, आप क्लास सुन रहे हैं, मैं क्या हुआ? स्वयं उत्तम पुरुष। आप सुन रहे हैं, आप क्या हुए? मध्यम पुरुष। या कोई वक्ता किसी मंच से बोल रहा था, वो क्या होगा? आपका उत्तम पुरुष। और अन्य जनता जो सुन रही है वो क्या होगी? आपकी मध्यम पुरुष। परंतु अन्य पुरुष, लेखक, वक्ता और श्रोता को छोड़कर, सुनने वाले को छोड़कर अन्य जो शब्द होंगे वो आपके किस में आएंगे? अन्य पुरुष में। ये अन्य पुरुष है, उत्तम पुरुष नहीं है। वो किस में आएंगे? आपके अन्य पुरुष में। तो ये था आपका आज का सर्वनाम का। इसके बाद मिलते हैं हम आपसे विशेषण से। हम अपनी इस क्लास में जो चर्चा कर रहे हैं टॉपिक बाय टॉपिक, ऐसा नहीं कि कहीं से भी आपको बता दिया, एक क्रम से चल रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको वर्णमाला पढ़ाया, फिर संज्ञा शब्द पढ़ाए, शब्द में विकारी अविकारी, फिर सर्वनाम, फिर विशेषण। इसी तरीके से इस पूरी हिंदी को हम अन्य वीडियो में समाप्त करेंगे। देखिए, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप उसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करें। हम आपको एक निश्चित दिशा की ओर लेकर जाएंगे। आपको किसी भी तरह से कोई गुमराह नहीं किया जाएगा। जो तथ्य सही है वही आपके समक्ष होंगे, वही आपको बताया जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके प्रश्न और उत्तर की। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बने रहिए आप हमारे साथ।